हे क्यूटीज, वेलकम टू लव स्टोरी। टना मैं फिर से आ गई आप लोगों को सिया और रिया की लव स्टोरी सुनाने। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रिया जतिन के बारे में शिया से पूछती है। शिया बहुत परेशान करके उसे बताती है। फिर इसके बाद ये लोग थोड़ी बहस करते, थोड़े स्वीट मोमेंट क्रिएट होते हैं और फिर वहाँ से रिया अपने घर चली जाती है। इधर शिया अपने घर होती है। एक्चुअली 2-3 दिन बाद इनके रिज़ल्ट आने वाले होते हैं। रिज़ल्ट अच्छा आता है दोनों का, दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। फिर इसके बाद इनकी बारी आती है 11th में एडमिशन लेने की। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों ने एक कॉलेज डिसाइड किया होता है कि ये यहाँ पे एडमिशन लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे शिया का एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में हो जाता और रिया का किसी दूसरे कॉलेज में। मतलब डिस्टेंस स्टार्ट, कहानी में न्यू ट्विस्ट। फिर रिया बहुत सैड होती है क्योंकि वो सिया से अब अलग नहीं होना चाहती। वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही होती है। और इधर शिया को भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि कहाँ उन दोनों ने 2 साल एक साथ बिताए होते हैं। स्टडी, पढ़ाई, मस्ती, सब कुछ एक साथ, थ्रिल, एवरीथिंग, सब कुछ एक साथ हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब शिया और रिया का फर्स्ट डे होता है स्कूल का, तो शिया आती है, कहती है रिया के घर, कहती है हाय मेरा फ़र्स्ट डे है, तुम्हारा भी है ना, अच्छे से जाना, स्टडी करना और अच्छे दोस्त बनाना और बी केयरफुल, लोग इतने अच्छे नहीं होते जितना हम सोचते हैं। तो रिया कहती है ओके मैडम, इतना तो ज्ञान दे दिया तो आ ही जाती मेरे स्कूल में, क्यों छोड़ा। तो शिया कहती मेरे हाथ में थोड़ी ना था यार, मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा करती क्या। तो फिर ये दोनों थोड़े उदास से हो जाते हैं। तो फिर शिया को लगता है ना रिया थोड़ी सैड हो रही है, तो कहती है ओके 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 फाइन, तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ती ताकि तुम मेरे को परेशान करती हो, मैं तुम्हारी वजह से फेल हो जाती 11th में। रिया कहती कुछ भी। तो शिया कहती है खुद तो पढ़ती नहीं हो, मेरा भी वही बेड़ा गर्द करोगी। तो फिर इसके बाद रिया कहती अच्छा टॉप करके दिखाऊंगी अपने कॉलेज में। तो शिया कहती बैठ। तो रिया कहती बिल्कुल बैठ। तो फिर इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर रिया की मम्मा कहती चलो अब क्या ही करें, अब दोनों अलग अलग स्कूल में जाओ। तो रिया की मम्मा कहती जाओ बेटा आप भी रेडी हो जाओ, आपको स्कूल जाना होगा। तो शिया कहती हाँ आंटी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। इधर रिया रेडी होती है, स्कूल के लिए निकलती है, वहाँ जाती है, स्कूल जाती है। वहाँ पे उसके अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही क्लास में जाती ही है, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, जैसे क्लास में जाती है तो मतलब रिया जो होती है ना, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और वो थोड़ी पहले से हेल्दी हो चुकी रहती है, वीक पहले थी। उसके बाल होते हैं, बाल नेक तक होते हैं, शॉर्ट, और उसकी आँखें थोड़ी मतलब नुकीली होती है, बहुत ब्यूटीफुल। जैसे कहते हैं सबसे खूबसूरत इंसान की जैसी आँखें होती हैं, जैसा उसका नक्शा होता है वैसे उसके नेक बोन्स बहुत स्वीट होते हैं, ब्यूटी बोन्स होते हैं उसके। और उसके हाथ बहुत अच्छे होते हैं, उसके नेल्स बहुत प्रिटी होते हैं। एंड देन इसके बाद मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। वो जैसे ही जाती है वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ऋषि। वो जैसे ही उसे देखता है फिर वो उसके पास आता है, कहता है न्यू एडमिशन। तो रिया कहते हैं यस न्यू एडमिशन। तो ऋषि कहता है हाय आई एम ऋषि एंड यू। तो रिया कहती है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ। तो ऋषि कहता है न्यू हूँ, तुम्हें दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो रिया कहती है ओके ऋषि, हाय बडी, आई एम रिया। तो ऋषि कहता है नाइस नेम। तो ऋषि कहता है कैन आई सिट हियर। तो रिया कहती है नो। तो ऋषि कहता है वाह यार डायरेक्ट मना कर दिया। तो रिया कहती है हाँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो ऋषि कहता है ओके ओके फ़ाइन, मैं जा रहा हूँ अपनी सीट पे, कोई ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, तुम्हारे सीट के 3rd बेंच पे हूँ, 3rd सीट पीछे इट मीन्स। तो रिया कहती है ओके नाइस टू मीट यू। तो ऋषि कहता है मी टू। फिर इसके बाद मैम आ जाते हैं, क्लास में स्टडी हो रही होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं रिया
स्टडी में अच्छी हो चुकी रहती है तो वो क्वेश्चन आंसर देती रहती है, तो मैम भी उससे अट्रैक्ट होती हैं और कुछ लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निया। वो देखती है कि मतलब ये लड़की कितनी सुंदर है, मतलब और इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, पढ़ाई में इतनी अच्छी, हर एक चीज़ इसकी अच्छी है। निया इंटरवल होता है, उसके पास आती, कहती हाय आई एम निया एंड यू। तो वो जब उससे बात कर रही होती है ना, थोड़ा शाय फील कर रही होती है। तो रिया कहती है कि आई एम रिया एंड बाय द वे तुम इतना शाय क्यों फील कर रही हो मेरे से बात करते हुए। तो निया कहती नो नो आई एम फाइन। तो फिर रिया कह रही होती तुम नर्वस हो रही हो, देखो तुम अपने नेल्स स्क्रैच कर रही हो। तो निया कहती ओह सॉरी, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, आई डोंट नो व्हाई, बस हो रहा है। तो फिर रिया कहती है ओके नो वरी। तो निया कहती है कैन आई सिट हियर। तो फिर इसके बाद रिया कहती है ऑफ कोर्स। तो वो बैठ जाती है। फिर ऋषि आता है, ऋषि कहता है वाह निया क्या बात है, मैं इससे पूछा था कहना सेट है, इसने बताया ही नहीं, इसने बोला ही नहीं, इसने डायरेक्ट मना कर दिया मत बैठ, और तू आई तो तुझको बोल दिया। तो निया कहती है मैं स्पेशल हूँ ना इसलिए बोला। निया भी बहुत सुंदर होती है, उसके बाल उसके कमर के आधे होते हैं और वन स्टेप में उसके बाल कटे हुए होते हैं, बाल हेयर्स खुले रहते हैं। वो जब हंसती है ना तो उसके दांत थोड़े टेढ़े होते हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो रिया एक्चुअली बातों बातों में कह देती है आई लाइक योर हेयर्स। तो फिर निया थोड़ा और उसका वो हो जाता है कि वो मुझे पसंद करती है। तो फिर वो कहती है थैंक यू। फिर ऐसे इसका दिन बीतता है और उधर जो शिया होती है वो जैसे स्कूल में जाती है वहाँ पे पता चलता है कि मतलब वहाँ पे पता चलता है कि इसके कुछ पुराने दोस्त भी वहाँ रहते हैं, तो उनसे तो इसकी फ्रेंडशिप हो ही जाती है। और लक बाय चांस से उसी स्कूल में एडमिशन राहुल ने लिया होता है। तो फिर क्या कहते ओ माय गॉड सब यहाँ मिले, सिर्फ मेरी रिया ही नहीं मिली। राहुल कहता है व्हाट मेरी रिया। तो शिया थोड़ा हड़बड़ा जाती है, उससे वैसे गलत कुछ बोला नहीं होता है, वो कह सकती है मेरी फ्रेंड। तो वो हड़बड़ा जाती है, वो कहती मतलब मेरी फ्रेंड। राहुल कहता है ओके ओके। तो फिर इसके बाद इसका भी ऐसे क्लासेस चलता है, राहुल और शिया जो होते हैं एक साथ बैठे हुए रहते हैं। तो फिर रिया की जो छुट्टी होती है वो 2 बजे हो जाती है और शिया की छुट्टी 3 बजे होती है। रिया घर पे आ जाती है, वो आराम से बैठती है, चेंज करती है, वो अपनी विंडो पे खड़ी होकर शिया का वेट कर रही होती है। तब तक देखती है शिया आ रही है। तो शिया जैसी आती है तो फिर रिया अपना डोर खोलती है और फिर उसके पास जाती, कहती है हाय हाउज़ योर डे। तो फिर शिया कहती है अच्छा था प्लस हेक्टिक भी था। तो रिया कहती क्यों क्या हुआ बताओ ना प्लीज़ 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 बताओ। तो शिया कहती कुछ न्यू हुआ नहीं, सब पुराने फ्रेंड्स थे, बस स्कूल ने आया था, बाकी सब वही चीज़। तो रिया कहती पुराने फ्रेंड्स मतलब। तो शिया कहती बाकी सारे वही फ्रेंड्स थे और प्लस राहुल भी था। जैसे ही राहुल का नाम आता है रिया कहती व्हाट राहुल, उसने कब एडमिशन लिया, वो तो कहीं और एडमिशन लेने वाला था। तो फिर इसके बाद शिया कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को घर जाना है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो रिया कहती अरे मेरी बात तो सुनो। तो शिया सुनती नहीं है, चली जाती है। फिर रिया वापस घर में आती है, वो बैठ के सोच रही होती है कि राहुल तो कहीं और एडमिशन लेने वाला था, फिर उसने यहाँ ले लिया। तो उसने ध्यान नहीं देती, फिर कहती है चलो कोई नहीं होगा कोई बात। फिर इसके बाद इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, रेगुलर क्लासेस करते हैं, स्टडी भी हो रही होती है अच्छी खासी। दिन बीतते जाते हैं, हाफ सेमेस्टर इनका मतलब आधा साल बीत जाता है, अच्छे से एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। फिर जब इनका 11th का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है तब स्टार्ट होती है कहानी में ट्विस्ट। एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने वाले होते हैं 11th के, तो इनके थोड़े सिलेबस में चेंजिंग आ जाती है, तो इनके एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे होते हैं शिया के। रिया का एग्ज़ाम हो चुका होता है ऑलमोस्ट, उसके कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए होते हैं। तो रिया हमेशा वेट करती है कि शिया अब आएगी, तो शिया लेट आती है, उसकी मम्मा नहीं जाती उसे पिकअप करने के लिए। तो वो कई बार देखती है कि राहुल उसे पिकअप करने के लिए आता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। एक बार जब हद हो जाती है, 3-4 दिन लगातार राहुल शिया को ड्रॉप करता है। फिर इसके बाद जब शिया ऊपर आती है, रिया कहती है ये क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, वो तुम्हें क्यों छोड़ने आता है। शिया कहती है व्हाट। तो रिया कहती है राहुल तुम उसके साथ क्यों आती हो, तुम्हें पता नहीं है उसकी वजह से पिछले साल क्या हुआ था। तो शिया कहती है यार एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, क्लास लेट छूटती है, उसके पास कार है, वो मेरे को ड्रॉप कर देता है। तो रिया कहती
लेकिन तुम्हें उसके साथ आने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें नहीं पता है क्या? तो शिया कहती यार तुम मेरी माँ मत बनो। रिया कहती व्हाट, वी आर फ्रेंड्स। और ओके आई एम सॉरी, मैं तो होती ही कौन हूँ तुम्हें मना करने वाली। तो शिया कहती यार ऐसी बात नहीं है, उसके पास कार है, मैं अकेले नहीं आ सकती, दूर है स्कूल, मैं कैसे आऊँ, कोई घर से जाता नहीं, तुम आ जाया करो पिकअप करने के लिए। तो रिया कहती पक्का मैं कल से आऊँगी। तो शिया कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी, राहुल अच्छा है, वो मुझे छोड़ देता है। तो रिया कहती ओह, तो राहुल पसंद आने लगा है। तो शिया कहती व्हाट, क्या बोल रही हो यार, वो मेरा एक दोस्त है। रिया कहती नो नो, समझ गई, पसंद आ रहा है ना, उसके साथ रहना है, बॉयफ्रेंड बना लो उसको। तो फिर शिया कहती अगर बना भी लूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ बनाऊँगी। क्या जा रहा है तुम्हारा? किसी को भी मुँह उठा के मेरा बॉयफ्रेंड बना देती हो, कुछ भी बना देती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? मैं किसी के भी साथ रहूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, एज अ फ्रेंड रहो। तो ये चीज़ रिया को बहुत बुरी लगती है और वो अपने रूम में घर पे जाके डोर लॉक कर देती है। और फिर शिया भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि एक कैरेक्टर पे बात आ जाती है। वो अपने घर में जाती है, अपने रूम में जाती है, बैग रखती है, उसकी मम्मा कहती है बेटा हाथ मुँह धो लो, खाना खा लो। तो शिया कहती नो मम्मा भूख नहीं है। उसकी मम्मा कहती है बेटा, तो शिया कहती प्लीज़ मम्मा थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर वो रूम में बैठती है, वो सोचती है यार रिया को हो क्या गया है, वो हर इंसान के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ देती है, कभी जतिन कभी राहुल, क्या हो क्या गया है इसको। तो उधर वो बहुत परेशान होती है। फिर इसके बाद मतलब वो उसे हमेशा वो जाके अपोलोजाइज़ करती है कि हाँ उसकी गलती। इस बार भी उसे लगता है कि उसने ये बोल दिया तो मेरी माँ बद बनो, ये ज़्यादा गलत बात है। वो जाती है रिया के घर, तो रात में बेल बजाती है, तो रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं। तो रिया की मम्मा कहती हैं हाय बेटा, आपको कल स्कूल ही जाना क्या? तो कहती है आंटी जाना है, वो रिया से कुछ काम था। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा उससे तो बात नहीं हो पाएगी। तो फिर शिया कहती है क्यों आंटी? तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा वो तो अपने रूम में कब से बंद है, मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खोल ही नहीं रही है, न लंच करा है न डिनर करा है, बस पता नहीं क्या कर रही है अंदर बैठ के। तो फिर इसके बाद शिया कहती है आंटी मैं एक बार ट्राई करूँ? तो रिया की मम्मा कहती हैं जाओ बेटा ट्राई कर लो। तो वो जाती है, डोर नॉक करती है। तो रिया कहती है मम्मा बोला ना मेरे को कुछ नहीं करना, प्लीज़ आप चले जाओ, मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो। तो शिया फिर से डोर नॉक करती है, तो कहती है मम्मा यार प्लीज़। तो बताती नहीं है कि वो है, तो डोर नॉक किए जा रही होती है। तो फिर रिया डोर ओपन करके कहती क्या यार मम्मा। तो फिर शिया जल्दी से अंदर आ जाती है और डोर लॉक कर देती है, कहती है हाँ बोलो अब। तो रिया कहती प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। शिया कहती मुझे तुमसे बात करनी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो शट योर माउथ एंड प्लीज़ सिट डाउन। तो फिर रिया कहती है नो मुझे बात नहीं करनी, तुम जाओ। और तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? किस लिए आई हो? जाओ अपने राहुल के साथ क्लासेस करो, कोचिंग करो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो, जो करना है उसके साथ करो, मेरे साथ यहाँ क्यों आई हो? तो फिर शिया उसके पास जाती है और बैठती, कहती है आई एम सॉरी, वो हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, एक्चुअली आज मेरे को डांट पड़ गई थी, शायद इस वजह से मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी। तो फिर इसके बाद रिया थोड़ा सा शांत होती कि उसे डांट पड़ गई थी शायद, पर अग्रेशन होता है, कहती जाओ यार प्लीज़ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर इसके बाद शिया कहती है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। रिया कहती है प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से पे दोबारा मत आना। तो फिर शिया कहती इतने सालों की दोस्ती तुम एक छोटी सी बात के लिए तोड़ दोगी? तो रिया कहती है यार मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ। तो फिर शिया कहती एक बात मैंने क्या बोल दी, तुम तो उसको पकड़ के बैठ गई हो, आई एम सॉरी। रिया उसका हाथ पकड़ती, कहती प्लीज़ तुम यहाँ से निकलो और मुझे अकेला रहना है, प्लीज़ मत आया करो, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ यार कि तुम यहाँ मिलने आओ, मुझसे बात करो, कौन लगती क्या हूँ, तुम जाओ प्लीज़। तो फिर शिया कहती है मेरा हाथ छोड़ो। रिया कहती है प्लीज़ गेट आउट। शिया कहती एक बार बोला ना मेरा हाथ छोड़ो। तो रिया नहीं सुन रही होती है, तो शिया ज़ोर से उसका हाथ झटकती है और उसे धक्का देती है। तो रिया बेड पे चली जाती है, जाके बैठ जाती है। तो फिर रिया उसके पास आती कहती एक बात मैंने क्या बोल दी, इतना बुरा लग गया, और जो इतनी सारी हरकतें करती रहती हूँ मैंने कभी कुछ बोला है क्या? तो रिया ने कहा मैंने किया क्या है आज तक, क्या किया है मैंने? तो फिर शिया कहती क्यों इतना बुरा लग रहा है, अभी मैं किसी लड़की के साथ आती तो इतना बुरा नहीं लगता, क्यों लग रहा है, क्यों है क्या हमारा रिलेशन? तो फिर रिया कहती प्लीज़ ये सारी बातें मत करो, प्लीज़ गेट आउट।
तो फिर इसके बाद शिया बात नहीं सुन रही होती है, तो रिया उठती है गुस्से में और उसे धक्का देती है। तो एक्चुअली जो रिया का रूम होता है ना, उसमें एक लॉकर होता है, उसमें एक हैंडल लगा होता है जो सूरज के शेप का होता है। उसमें जाके रिया को चोट लग जाती है, शिया को चोट लग जाती है। शिया कहती है ओह शिट। तो फिर रिया जैसे टर्न हो जाती है ना उसे धक्का देने के बाद, कहती प्लीज़ गो। तो फिर इसके बाद शिया कहती है यार रिया ये क्या किया। तो फिर शिया जब जैसे ही सुनती है, रिया जब जैसे ही सुनती है ये बात, तो वो तुरंत टर्न होती है, कहती वो व्हाट हैपन, क्या हो गया। फिर उसके पास आती है, बैठती, कहती दिखाओ दिखाओ कहाँ चोट लगी। तो देखती है तो उतना कुछ हुआ नहीं होता, हल्का सा ब्लड आ रहा होता है। वो रिया के हाथ में लग जाता है, रिया बहुत हाइपर हो जाती है। वो कहती आई एम सॉरी मेरे को नहीं पता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसके हाथ शिविर हो रहे होते हैं। तो फिर शिया को लगता है ज़्यादा हो गया, मतलब ये ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। शिया उसका दोनों हाथ पकड़ती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट लगी। तो रिया इतनी डर जाती ना, कहती नो नो तुम्हें कुछ हो जाएगा, नहीं हम डॉक्टर के पास चले, मैं पापा को कॉल करती हूँ, वो आते, वो चेकअप करेंगे, हम तुम्हें हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो फिर रिया उसकी आंखों में देख के कहती प्लीज़ लुक एट माई आइज़ प्लीज़, आई एम ओके, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट है, जस्ट ओके। रिया कहती नो इट्स नॉट ओके, मेरी वजह से हुआ, नहीं कुछ तुम्हें हो जाएगा, तुम ठीक नहीं रहोगी, फिर तुम्हें कुछ हो जाएगा, मेरा क्या होगा। वो बहुत रोती है, कहती मेरा क्या होगा, तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तो शिया उसके पास आके बैठती है, कहती नो इट्स ओके, मैं कहीं नहीं जा रही, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है, हल्की सी, जब हमें कट लग जाता है तो हल्का सा ब्लड आता है ना, दैट्स इट, वैसे ही हल्का सा लगा है। तो रिया बिल्कुल नहीं सुन रही होती, बिल्कुल नहीं। तो शिया उसे हक कर लेती, कहती कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, ओके, इतनी टेंशन नहीं लेते प्लीज़। तो मतलब जब उसे शिया हक करती है ना, तो रिया को बहुत मतलब सुकून मिलता है। वो उसे टाइटली वाला हक करती है, इतना टाइटली वाला ना कि वो अपने दोनों हाथ उसके कंधे की ओर ले जा कर के उसे दबाती है। तो शिया को पेन हो रहा होता है, पर वो कुछ बोलती नहीं, कहती तो फिर इसके बाद मतलब उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है। तो फिर जो रिया होती है वो समझ नहीं पाती, क्योंकि वो उतनी कॉन्शियस नहीं होती, उतने अपने माइंडसेट में नहीं होती। वो कहती आई एम सॉरी, आज के बाद किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी। तो फिर इसके बाद जो शिया होती कहती इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, तुम इतना चाहती हो ना कि मैं राहुल के साथ नहीं आऊँगी, पक्का। तो फिर इसके बाद रिया कहती नो तुम किसी के साथ आओ, तुम किसी के साथ आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज़ पर तुम डॉक्टर के पास चलो, तुमको दिखा देते, तुम बहुत ब्लड आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर शिया जो होती है उसे फिर से करती, कहते कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, देखो तुम्हारे सामने हूँ, वैसे ही बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, देखो बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। तो वो बहुत देर तक उसे काम करती है। फिर रिया जब काम हो जाती है एकदम, तो वो कहती ओह कि बस एक बार देखने दो कहाँ चोट लगी है। तो फिर शिया कहती प्रॉमिस में हाइपर नहीं होगी, रिलैक्स, ओके। तो रिया कहती हाँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। फिर शिया कहती ओके मैं बैठ रही हूँ बेड के नीचे, तुम बेड पे बैठो, देन देखो। तो वो बेड के नीचे बैठ जाती है एंड रिया बेड पे बैठती है। वो उसके बाल हटा के देखती है तो उसे हल्का सा कट लगा होता है, ब्लड आ रहा होता है। तो रिया जो होती है ना वो जल्दी से जाती है, फर्स्ट एड किट लेके आती है, और लेके आती तो उसके हाथ बहुत शिविर कर रहे होते हैं। तो फिर शिया जब देखती कहती इट्स ओके, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। तो फिर इसके बाद मतलब रिया जैसे जैसे उसे बैंडेज कर रही थी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं यार इसको कुछ खुशी नहीं दे सकती, इसको कुछ कर नहीं सकती, ये इसने बस कुछ बोला और मैंने ये कर दिया, नो मैं इससे दूर रहूँगी, ये मैं इसे हार्म करती हूँ। तो फिर इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। तो जैसे ही वो फर्स्ट एड कर लेती है तो शिया जो होती है उससे के हाथ से बॉक्स लेती है, रख के आती है, कहती है मेरी तरफ देखो, आई नो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं माइंड में, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से,
तुमने धक्का दिया, मैं वो प्रेशर झेल नहीं पाई, दैट्स इट, जाके लग गया और कुछ नहीं हुआ और ज़्यादा चोटें नहीं लगी, होता रहता है इतना, हम खेल खेल में इतना गिर जाते हैं। देखो परसों भी मैं गिर गई थी वहाँ पे, देखो मेरे हाथ में कितने बड़े वो चोट लगी हुई है। तो फिर इसके बाद रिया उसकी तरफ देखी, कहती यार तुमने बताया नहीं कब चोट लगी, तो फिर वो फर्स्ट एड किट लेके आती, फिर वो लगाने लगती है। तो फिर जो रिया होती है वो जो शिया होती है वो उसका मतलब उसके दोनों गालों को पकड़ के कहती है रिलैक्स, देखो ये सूख चुका है, कुछ नहीं हुआ, होती रहती इस एज में, हमें चोट लगती है वो रिकवर होती रहती, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। फिर से वो खड़ी होती है, फिर से वो रिया को हक करती, कहती इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, क्यों इतना लेके मुझे परेशान होती हो, क्या है क्या हमारा बॉन्ड, हाँ क्यों इतना परेशान हो रही हो, किसी के साथ जाऊँ तो प्रॉब्लम होती है, खुद हर्ट करो तो प्रॉब्लम होती है, लगती क्या हूँ तुम्हारी। तो फिर इसके बाद रिया जो होती है अपनी निगाहें चुरा लेती है। फिर इसके बाद तब तक रिया की मम्मा कहती नॉक नॉक करती, कहती बेटा शिया है क्या, तो शिया कहती है जी आंटी। तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा तुम्हारे घर कोई आया हुआ है, कोई जतिन आया हुआ है, वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम चली जाओ। तो फिर इसके बाद जो रिया होती है वो जो शिया होती है वो कहती है हाँ आंटी बस मैं जा रही हूँ। तो फिर वो जाने लग जाती है। तो फिर इसके बाद जैसे वो जा रही होती है तो रिया उसका पीछे से हाथ पकड़ती, कहती पक्का आर यू ओके ना। तो फिर मतलब जो रिया होती है शिया होती है वो मुड़ती है, कहती आई एम ओके बाबा, आई एम बिल्कुल मतलब कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, आई एम ओके। और पहली बार देख रही हूँ कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड की इतनी फिक्र कर रहा है। तो फिर जो शिया होती है कहती है रिया होती है कहती है नहीं तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। तो फिर जो शिया होती है कहती क्या अब मैं फ्रेंड भी नहीं हूँ, नहीं दिस इज़ नॉट फ्रेंड, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर इसके बाद जो रिया होती है वो उसके हाथों को पकड़ती कहती स्टूपिड, फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा हो, समझी। तो मतलब जो रिया होती है ना वो अचानक फिर शिया की आंखों में देखने लग जाती है, तो शिया भी रिया की आंखों में देखने लग जाती है, गुम हो जाते हैं। तो प्यार तो दोनों के मन में होता है कहीं ना कहीं, अभी तक उसे शिया को पता नहीं चला होता पर स्टार्टिंग हो चुकी होती है और रिया एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में होती है, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट ही कर चुकी होती है। तो फिर इसके बाद तब तक रिया की मम्मा कहती हैं बेटा वो बुला रहा है। तो शिया कहती है हाँ आंटी बस जा रही हूँ। तो वो उसका अपना हाथ देखती है कि तो वो जाने लग जाती है। तो फिर इसके बाद वो अपना हाथ देखती है, कहती है जाऊँ। तो रिया कहती है हाँ बिल्कुल जाओ। तो फिर शिया अपने हाथों की तरफ इशारा करती है। तो रिया देखती है, कहती ओ उप्स सॉरी हाथ पकड़ लिया था। तो शिया कहती है इट्स ओके अब जाओ। तो रिया कहती है जाओ पर अपना ख्याल रखना ओके, और सॉफ्ट पिलो लगाना ताकि हेड में दर्द ना हो। तो फिर इसके बाद जो शिया होती है वो मजाक में बोलती है दर्द भी खुद ही देती हो इलाज भी खुद ही करती हो, वाह क्या दोस्ती है। तो जो रिया होती है वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है ना कि यार वो क्या कर रही है, उसकी वजह से मतलब रिया को चोट लग गई। तो वो बहुत थोड़ा सोचने लग जाती है और इधर जो शिया होती है वो चली जाती है अपने घर पे। रिया अपने बेड पे बैठी हुई रहती, सोच रही होती है, सोचते सोचते वो कब लेट जाती है, उसे नींद आ जाती है। तब तक उसका डॉग आता है, वो भी उसके पास लेट जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। फिर ऑलमोस्ट शाम हो जाती है। देन इसके बाद रिया के घर कॉल करती है पूछने के लिए कि उसने कुछ खाया कि नहीं। तो बेल बजती है तो रिया हाथ उत मार के फ़ोन उठाती, कहती है हाँ कौन। तो शिया कहती है हाय। तो रिया की आंखें खुल जाती, कहती है हाय क्या हुआ, आई ओके, तुम्हारा दर्द कैसा है, ज़्यादा ब्लड नहीं ना आ रहा, आई ओके, आई एम सॉरी। तो रिया कहती है कितना सॉरी बोलती हो, कितना क्वेश्चन करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हल्का सा कट लगा था और कुछ नहीं है। तो रिया कहती है हुआ था ना, चोट लगी थी ना, बस बात ये है, और थोड़ा सा था, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा था। तो शिया कहती बस ओवर एक्टिंग मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ कुछ खाया तुमने। तो फिर इसके बाद रिया कहती है अभी नहीं, अभी मन नहीं है। तो शिया कहती है क्या यार। तो शिया कहती है अभी मन नहीं है यार, बाद में खाऊंगी, या फिर आज मन ही नहीं है, कल खाऊंगी। तो शिया कहती है दिस इज़ नॉट फेयर, खाना है आज ही खाना है, अभी खाना है। तो रिया कहती है अच्छा देखती हूँ। तो फिर शिया कहती देखती नहीं हूँ, खा लेना प्लीज़।
तो वो कहती ठीक है, तो वो फ़ोन रख देती है। फिर इधर जो मतलब शिया होती है, उसे पता होता है रिया खाने नहीं वाली है, वो कल ही खाएगी। रिया ने एक बार जो ठान ली वो ठान ली, तो वो सोचती है वो कुछ बनाएगी, ट्राई करेगी अपनी, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है अपनी रिया, पर वो खुल के कभी नहीं बोलती, मन में भी खुल के नहीं कि अपनी रिया, मेरी रिया। तो वो कहती है क्या ट्राई करूं, तो वो कहती है आज प्याज का पराठा ट्राई करूंगी। तो वो यूट्यूब से देख के प्याज का पराठा बनाती है, जो कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा बन जाता है। तो फिर इसके बाद वो उसे अच्छे से पैक वगैरह करके, रैपिंग करके उसे लेके जाती है। बेल बजाती है रिया का, रिया की मम्मा डोर ओपन करती है। तो रिया की मम्मा कहती है बेटा इतनी रात को आपकी मम्मा क्या कर रही हैं? तो वो कहती है आंटी वो मैंने कुछ मैं ये लेके आई थी, मम्मा ने बनाया था। तो उसकी मम्मा कहती ओके बेटा थैंक यू, हाउ स्वीट, क्या ज़रूरत थी इसकी, आपको क्या लेके आने की ज़रूरत थी, हमने खाना बना ही लिया है। तो कहती नहीं आंटी वो एक्चुअली मैंने रिया के लिए मतलब मम्मा ने बनाया रिया के लिए। तो फिर इसके बाद आंटी कहती ओके आ जाओ, उसे खुद ही खिला के जाओ, वो कुछ खा नहीं रही है। तो फिर शिया कहती क्या, मैंने उसको उतना समझाया था, वो खा नहीं रही है। फिर वो जाती है, डोर नॉक करती है रिया का। तो रिया कहती है यस मम्मा, रुको 5 मिनट चेंज कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद जो मतलब रिया होती है वो मतलब अपनी मम्मा के सामने ऐसे आ जाती है। तो उसने काफ़ी शॉर्ट्स पहने होते, शॉर्ट्स बहुत छोटे होते उसके, और वो शर्ट बंद कर रही होती, वो मतलब थोड़ा बॉयज़ लुक में रहती, थोड़ा गर्लिश दोनों, पर एट ए सेम टाइम वो दोनों मिक्स करके रहती है। तो उसने अपनी बालों को फ्रंट वाले किनारे किनारे से लेके क्लिप लगाई होती है, और शर्ट में एक पिन लगी हुई होती है, तो उसको पिन को अपने मुंह में दबाया हुआ होता है, और शर्ट के लास्ट से सेकंड बटन बंद की होती है। वो डोर ओपन करती है, अपनी बटन की तरफ देख रही होती है, कहती है हाँ मम्मा बोलो क्या बात है। तो मतलब जो शिया होती है वो बस देख रही होती है, क्योंकि शिया की स्पोर्ट्स ब्रा होती है वही बस दिख रही होती है, और मतलब पहली बार शिया रिया को ऐसे देख रही होती है, और वो बहुत हॉट लग रही होती है, वो बहुत हॉट। फिर मतलब जो शिया होती है ना वो बस चुप होती है, वो बस देख रही होती है, बस देख रही होती है, मतलब कि कितनी सुंदर है, कितनी औसम है। फिर इसके बाद मतलब जब रिया को लगता है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो अपनी नज़रें उठाते हो, कहती अम्मा, तो जैसे ही देखती है शिया तुरंत अपने दोनों शर्ट के बटनों को एकदम आपस में मिला देती, कहती कि तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे किसी को देख रही हो। तो फिर इसके बाद शिया अपनी नज़रें झुका लेते और इधर उधर कहती मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मतलब मैं तो इधर उधर बस वो मैं मतलब फिर वो अपने हाथ में कहती हाँ ये मैं लेके आई थी, वो मैंने बनाया था। और वो ऐसे जल्दी जल्दी मुझे देख के वहाँ से चली जाती है, और वो दौड़ के अपने घर चली जाती है। और वो जैसे ही जाती ना, अपना उसने तो पहले से ऑलरेडी कर लिया होता है अपना डिनर, फिर वो जाके अपना डोर लॉक करके बेड पे लेट जाती है और गहरी गहरी सांसें लेती वो उसको बस मन में चल रहा होता है मैंने क्या किया, मैं क्यों देख रही थी। तो वो थोड़ा खुश भी होती है, थोड़ी अपसेट भी होती है, और वो उसे वही भूल नहीं रहा होता है कि लास्ट से सेकंड बटन बंद होती है, बाकी खुली हुई होती हैं, और नेक से नीचे उसकी नेक बोन्स इतने हॉट होते हैं, और पूरा मतलब हाफ एंड आधा पार्ट दिख रहा होता है। और एज़ यू नो हम सबको पता है कि रिया कितनी ब्यूटीफुल होती है, जैसे शिया ब्यूटीफुल है वैसे रिया भी ब्यूटीफुल है। तो बस सोच रही होती है, इमेजिन कर रही होती है कितनी सुंदर है ये। फिर इसके बाद वो कहती है नो मैं ये क्या सोच रही हूँ, शिट, छी, मुझे तो अभी बॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, बॉयज़ कितने हॉट होते हैं, हैंडसम होते हैं, उनकी बॉडी सिक्स पैक। मैं रिया के बारे में ओह शिट यार नो। फिर वो अपना जो चादर होता है उसे मुंह ढक के सो जाती है, और इधर जो रिया होती है वो शॉक्ड होती है कि मेरी इज़्ज़त चली गई, उसने देख लिया मेरे को, कैसे देख सकती है। वो प्यार तो करने लगती है, उसे पसंद भी होता है कि शिया मतलब उसे देखे, पर ऐसे उसने एक्सपेक्ट नहीं करा होता ना कि ऐसे कभी मोमेंट आएगा। फिर वो शर्ट के बटन जल्दी बंद करती है, कहती क्या यार मम्मा आपको बताना चाहिए ना घर में कौन आ रहा है, मैं ऐसे ही गुड डोर मैंने ओपन कर दिया, मैंने सोचा आप हो, मैंने शर्ट की बटन भी बंद नहीं की होती, बस साड़ी खुली हुई रहती, दो बंद रहती, ऐसे कैसे आप कर सकती हो मम्मा, आपको कुछ समझ में नहीं आता यार, कोई आया तो बता दिया करो, कम से कम मैं प्रिपेयर होकर निकलूँगी। उसकी मम्मा कहती रिलैक्स रिलैक्स चिल, वो तुम्हारी फ्रेंड थी,
मेरे दोस्तों ने कई बार मेरे को चेंज करते हुए देखा है, इट्स ओके। तो फिर रिया कहती नो मम्मा यार वो मेरी फ्रेंड नहीं वो तो उसकी मम्मा कहती क्या, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है मतलब? तो रिया की मम्मा कहती है ओ तुम लोगों के बीच में फिर से लड़ाई हुई? तो रिया कहती है नहीं मम्मा। तो रिया की मम्मा कहती है बस मैं समझ गई, फ्रेंड नहीं है, 4 दिन लड़ाई करो फिर अगले दिन मिल जाओ, फ्रेंड नहीं है, ऐसे थोड़ी नहीं चलती फ्रेंडशिप कुछ भी। फिर वो ऐसे बोल के चली जाती हैं। तो रिया कहती है यार शिट उसने मेरे को देख लिया, ऐसे कैसे कोई देख सकता है किसी को बिना परमिशन के। वो बहुत अपसेट होती है। फिर इसके बाद वो रूम में जाती है। फिर वो जैसे ही जाती है तो उसे याद आता है कि शिया ज्योति हड़बड़ी में कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो वो जाती है रैपर खोलती है तो उसमें देखती है प्याज का पराठा होता है, प्लस उसके साथ वो हमें मिलते हैं ना जब हम डोमिनोज़ या मैकडोनल्ड या कहीं पे भी जाते हैं तो उसके साथ हमें चिली सॉस या फिर रेड चिली मिलती है, तो उसने वो भी रखे हुए होते हैं। तो शिया को थोड़ी स्माइल आती है, कहती है उसे लगता है कि शायद मैंने ऐसा बोला कि मैंने डिनर नहीं किया तो उसने बनाया है, उसने ही बनाया उसकी मम्मा ने। फिर इसके बाद वो कहती है अभी कॉल नहीं करूँगी, अभी मतलब काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट हुआ होता है। तो फिर वो चुपचाप रहती है, वो जाती है चुपचाप खोलती है फिर उसे खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। कहती है आई लाइक इट। वैसे मुझे प्याज का पराठा पसंद नहीं है पर आई लाइक इट। आंटी ने पक्का बनाया होगा, मैडम को तो कुछ आता नहीं है, चली है प्याज का पराठा बनाने। उसके आगे का पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कल किसी ने कहा था आप रिक्वेस्ट तो करिए। रिक्वेस्ट ये थी कि एक्चुअली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ, अगर पसंद आ रहा है तो। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।